हेलो मेरे प्यारे कृषि छात्र छात्राओं, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लेके आए कम्युनिकेशन की वन शॉट क्लास या गेस्ट पेपर क्लास या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास या इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लास। स्पेशल वीडियो रहने वाला है। एक ही क्लास में पूरा तैयारी कराई जाएगी, कौन सा क्वेश्चन सेम टू सेम आएगा। आज ही वीडियो देख जाओगे, मेरी गारंटी है 70% पेपर आपको ऐसे का ऐसा मिलेगा। अब बात करते आगे, क्या क्या पॉइंट आएंगे, क्या क्या टॉपिक आएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आए। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे डेली क्लासेस मिलती रहेगी आपको वन शॉट की। उसके अलावा कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार। मतलब मैं अपनी बातें आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ, आप ग्रहण कर रहे हो। आप किस माध्यम से कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है। सेकंड बात करते हैं, कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा का है जो कम्युन्यूस से बना है। कम्युन्यूस का अर्थ साझा करना या शेयर करना। मतलब किसी बात में मेरी बातों को अब आपसे शेयर कर रहा हूँ। भाई कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, मैं अपनी बातों का आपसे शेयर ही कर रहा हूँ। फिर आगे बात करते हैं, ये दो या दो से अधिक व्यक्तियों की सूचनाओं या विचार आदान प्रदान होते हैं। मतलब मैं अकेला हूँ और आप कितने लोग इस वीडियो के देख रहे हो, आपको मेरी सूचना या विचार या इस क्लास के माध्यम से जो आपका कंफ्यूजन है वो दूर कर रहा हूँ। वो हो गया कम्युनिकेशन। मतलब संचार बोलना ही नहीं, लिखना भी होता है और समझना भी होता है। इसको सही ढंग से समझाना, कम्युनिकेशन में यही चीजें समझाई जाती है, सही ढंग से कैसे समझाए। उसके बाद में आ गई कम्युनिकेशन के टाइप। कम्युनिकेशन के टाइप आ गए, पहला वर्बल, दूसरा नॉन वर्बल। ये दो टाइप होते हैं, वो चैनल के आधार पर या माध्यम के आधार पर होते हैं। अब इनमें क्या होता है, जो शब्दों के आधार पर बोलकर या लिखकर प्रकट किए जाते हैं वो वर्बल हो गए। नॉन वर्बल हो गए, जो जैसे कई व्यक्ति होते हैं गूंगे बहरे, और कोई जो अपने हाव भाव या हाथों के इशारों से, चेहरे के भाव से अपनी क्या बात है उसको प्रकट करते हैं। फिर थर्ड आ गई बेस्ड ऑन डायरेक्शन, दिशा के आधार पर कम्युनिकेशन। अब दिशा के आधार पर कितने प्रकार का होता है ये जानेंगे हम। दिशा के आधार पर वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल। मतलब लंबवत, क्षैतिज और विकर्ण। ऊपर की ओर से नीचे की ओर, जैसे कर्मचारी से बॉस और बॉस से कर्मचारी। मतलब अपने बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की डिग्री में अपने सीनियरों को बॉस बोलना पड़ता है, वही चीज इसमें आ गई। मतलब ऊपर की ओर, मतलब जैसे जैसे आप हो, आपके ऊपर मैं आपका सीनियर ही हूँ, एज ए सीनियर या बड़ा भाई कुछ भी मान लो। और नीचे की ओर, जैसे मैं हूँ, मेरे नीचे आप मेरे साथी, मेरे छोटे बड़े भाई बहन हो। इस प्रकार हो गए वर्टिकल। फिर आगे बात हॉरिजॉन्टल की। हॉरिजॉन्टल में समान स्तर, जैसे आप और मैं बीएससी बीएससी की चर्चा कर रहे हैं, समान स्तर पर जो बातचीत की जाती है वो क्षैतिज के अंतर आती है। विकिरण के अंदर अलग 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 विभागों की बातें या उनका विस्तार की स्तरों के बीच बातें करना, वो आ गई विकिरण के अंदर। अब बात करते आगे, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, फंक्शन क्या क्या होते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के फंक्शन क्या क्या होते हैं। कम्युनिकेशन सूचना का सूचना साझा करना। मतलब मैं कम्युनिकेशन के माध्यम से मेरी भावनाएं है, सूचना है जो आपसे साझा करना। निर्णय निर्णय लेने के लिए डाटा और जानकारी प्रदान करना। मतलब मैं आपको बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की डिग्री में ये क्लास देखनी है कि नहीं देखनी, इसके हिसाब से मैं आपको निर्णय लेने की या डाटा प्रदान कर रहा हूँ जिससे आपको एग्जाम में बढ़िया पेपर हो। सेकंड है मोटिवेशन या अभिप्रेरणा, लोगों के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना। अब मैं आपको प्रोत्साहित कर रहा हूँ, इस क्लास को देखो
और सेम टू सेम आपको पेपर मिलेगा, तो आप प्रोत्साहित होके इस क्लास को देखोगे। फिर अगली बात करते हैं कंट्रोल या नियंत्रण। नियम या पदानुक्रम के माध्यम से व्यवहार का प्रतिबंध करना। मतलब कोई ऐसे नियम होते जैसे अपन लिमिटेड कंटेंट पढ़े, या जैसे अपने टॉपिक्स तो चल रहे क्या है और अपन पढ़ रहे क्या है, वो एक लिमिटेशंस होती है पढ़ने की भी, और हर चीज़ की लिमिटेशंस होती है। भावनात्मक या इमोशनल अटैचमेंट, भावना या सामाजिक ज़रूरतों को साझा करना। मतलब अपनी भावनाएं साझा करना जिससे सामाजिक ज़रूरत पूरी हो सके। फिर आगे एलिमेंट्स, क्या क्या एलिमेंट्स चाहिए कम्युनिकेशंस के लिए। मैं कम्युनिकेशंस के लिए एलिमेंट चाहिए 7 मेरे हिसाब से। तो अब आपकी क्या राय है वो देखते हैं। सेंडर, जैसे मैं आपके पास साझा कर रहा हूँ, वह व्यक्ति जो संदेश भेजना शुरू करता है। मैं अपना संदेश आपके द्वारा आपके पास भेज रहा हूँ, है ना। संदेश या मैसेज, वास्तविक जानकारी या विस्तार, मैं अपनी वास्तविक जानकारी या विस्तार साझा कर रहा हूँ आपसे। फिर एनकोडिंग, मैं मेरी भाषा में आपको साझा कर रहा हूँ, आप अपने विचारों में उसे समझने की वो समझ सकते हैं, अपने विचारों में समझेंगे तो वो एनकोडिंग के अंदर आ गया। माध्यम या चैनल, अब मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, किसके माध्यम से साझा कर रहा हूँ वो चीज़ें, वो आ गई माध्यम के अंदर। फिर आ गई रिसीवर या प्राप्तकर्ता, आप तक किस माध्यम से पूछ रही है, वह आपको संदेश मिल रहा है, वन शॉट क्लास आ चुकी है। फिर आ गई डिकोडिंग, डिकोडिंग में संदेश का अर्थ निकालना। डिकोडिंग में आप मेरे विचारों का अर्थ निकालोगे, भाई ये क्लास लेनी है, ये क्या समझा रहा है, ये आप अर्थ निकालोगे। फिर बात करते आगे फीडबैक, फिर आप मेरे को कमेंट्स के माध्यम से, लाइक्स के माध्यम से फीडबैक दोगे इस वीडियो पे। प्राप्तकर्ता द्वारा दिए गए उत्तर या फीडबैक, वही फीडबैक कहलाता है। इस ये एकदम बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है इसका। एलिमेंट्स, कम्युनिकेशंस के एलिमेंट्स। अब बैरियर्स क्या क्या है कम्युनिकेशंस में। फिजिकल बैरियर या भौतिक बाधाएं, पहले तो अपन तुम्हारी और मेरी दूरी ज़्यादा है। नॉइस पोल्यूशन, वो भी ज़्यादा हो सकता है। तकनीकी खराबी हो सकती है जिससे मैं आपको पढ़ा नहीं पाऊँ, या कोई मेरे इश्यू हो सकता है पर्सनली, इसमें थोड़ा बड़ा चढ़ा गया, आप अपने अनुसार लिखना है। फिर आ गई भाषाई बाधाएं, मतलब मेरी भाषा आपको समझ में आती है या नहीं आती, मतलब भाषा का अंतर। कठिन शब्द जैसे मेरे ऐसे कोई कठिन शब्द जो पढ़ा नहीं जाता, वैसे कठिन शब्द आ गए। इसमें भी आप बड़ा चढ़ा के 2-4 पॉइंट ऐड और कर सकते हो। उसके बाद में आ गई मनोवैज्ञानिक बाधाएं या फिजिकल बैरियर्स। लाइक ऑफ ट्रस्ट, आत्मविश्वास, अपने आप पे आत्मविश्वास होना चाहिए। डर, आपका डर है हमारे बैक लगेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। इमोशनल स्टेटस, मतलब आपको भावनात्मक स्थिति है, भाई कोई हमें नोट्स प्रोवाइड करवाए, क्या करवाए, वो हम भावना है तुम्हारी। फिर संगठनात्मक बाधाएं, मतलब जो जटिल नियम है, सुविधा की कमी है, वह सुविधा की कमी, हमारे पास जो सुविधा की कमी है, हम इन नॉर्मली वीडियोज़ के माध्यम से इस छोटे से प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं। अभी हमारे पास भी डिजिटल प्लेटफॉर्म होता तो वो बड़े स्तर पर पढ़ाते। फिर आगे कम्युनिकेशन प्रोसेस, मतलब शुरुआत कैसे हुई कम्युनिकेशन की। प्रक्रिया तब शुरू होती है जब प्रेषक के पास कोई विचार होता है, मतलब मेरे पास जो विचार है उसके माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास विचार हो उसको दे रहा हूँ। इस विचार को एक संदेश या एनकोड किया जाता है, मतलब इस विचार को मैं संदेश के माध्यम से एनकोड कर रहा हूँ, मतलब रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एनकोड का मतलब वो एक माध्यम से भेज रहा हूँ। माध्यम मतलब चैनल हो गया, यूट्यूब हो गया,
फ़ोन हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ईमेल हो गई, कुछ भी मान लो, प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त करा जाता है। मतलब ये तुम्हारे द्वारा प्राप्त करा जा रहा है और अपनी भाषा में समझा रहा है, तुम्हारी भाषा में तुम समझ सकते हो। प्रक्रिया तभी पूरी होती है जब प्राप्तकर्ता फीडबैक देता है। जब आप फीडबैक दोगे तभी तो प्रक्रिया पूरी होगी। और यह पुष्टि होती है कि संदेश सही ढंग से समझा गया है। आपके द्वारा मेरे को फीडबैक देने से मेरे को पुष्टि होगी आप इस वीडियो को समझे सही ढंग से, नहीं समझे, या मेरे को इसे और सही तरीके से समझाना चाहिए था। फिर आगे वर्बल और नॉन वर्बल। ये भी जो अभी ऊपर बताया था वही चीज़ें जो स्पीक मतलब बोलने के माध्यम से, वर्बल में तो बोलने के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है। लिखने में मतलब अपन कोई लेटर लिख रहे किसी को, या कोई एसएमएस भेज रहे, कोई व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे, वो आ गई। राइटिंग में जैसे जॉब लेटर, फॉर्मल लेटर होता है, वो जॉब लेटर रिटर्न में ही जाता है। यह व्यावसायिक समझाने में आसानी होती है, मतलब इसे समझने में आसानी होती है। नॉन वर्बल शरीर मतलब नॉन वर्बल में अपन किसी इंसान जिसे बोलना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, उसके शरीर के हाव भाव से हम समझेंगे कि वो क्या समझाना चाह रहा है अपने को। उसके बाद में बात करते हैं हम स्थान, किस स्थान पे समझा रहा है, कहाँ स्पर्श कर रहा है। मतलब जैसे मैं अंगूठे से मुंह की तरफ इशारा करूँ तो मैं पानी मांग रहा हूँ। ऐसे नॉन वर्बल में जो बोल नहीं सकते और उनकी थोड़ी सी आवाज़ का समझने में इशू रहता है, तो उनके लिए है होता है नॉन वर्बल। फॉर्मल और इनफॉर्मल। एक तो फॉर्मल लेटर होता है, इनफॉर्मल लेटर होता है। फॉर्मल होता है जो किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लिखना होता है। इनफॉर्मल होता है जो अपन नॉर्मली एग्जाम में लिखेंगे उस तरीके से, मतलब अपन नॉर्मली किसी के लिए, जैसे मैं मेरे दोस्त के लिए कोई लेटर लिखूँ, वो इनफॉर्मल हो गया। ये हो गई इनकी बात, फॉर्मल और इनफॉर्मल। इनका डिफरेंस भी आ सकता है, तो आप बढ़ा चढ़ा कर देना। अब कम्युनिकेशन स्किल्स में 4 माध्यम होते हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। लिसनिंग मतलब मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो। स्पीकिंग में मैं बोल रहा हूँ, और रीडिंग में मैं बोलने से पहले मेरे फ़ोन में जो लाइनें चल रही हैं उनको पढ़ रहा हूँ, और मैंने इन लाइनों को पढ़ने से पहले इनको टाइपिंग करके लिखा था। ये चीज़ हो गई लिसनिंग, मतलब आप सुन रहे हो, बोल मैं रहा हूँ और पढ़ मैं रहा हूँ। मतलब आप कोई नोट्स बनाए मेरे बोलने के माध्यम से, पढ़ने के माध्यम से, या इस क्लास के माध्यम से कोई नोट्स बनाए, वो आगे लिखित में। फिर बात करते आगे, कम्युनिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, नीड ऑफ कम्युनिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। मतलब जैसे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, अपनी क्लास में 3-4 स्टूडेंट्स इकट्ठे होते हैं, वैसे कम्युनिकेशन के माध्यम से टीम बनती है। फिर बात करते हैं जैसे किन 2 दोस्तों में लड़ाई हो जाए तो विवाद सुलझाने का कार्य कम्युनिकेशन का होता है। कैरियर में वर्दी, जैसे आप तुम्हारे पापा बोलते हो कि भाई उनका लड़का ऐसे कर लिया, उनका लड़का ऐसे कर लिया, तो आपको भी ऐसे लगता होगा भाई मुझे भी कुछ करना है, वो कैरियर में वर्दी होगी। व्यक्तिगत संतुष्टि, मतलब कम्युनिकेशन के माध्यम से मैं आपको संतुष्ट कर रहा हूँ, इस क्लास के माध्यम से आपके बढ़िया से बढ़िया नंबर आ सकते हैं। इसके बिना समाज और व्यवसाय ठप हो जाएगा। मतलब जब कम्युनिकेशन ही नहीं रहेगा अपने देश में, और तो दोस्त भी नहीं बन सकते, टीम भी नहीं बन सकती, हमेशा लड़ाई झगड़े रहेंगे, कैरियर में वृद्धि नहीं होगी, कुशल प्रबंधन नहीं होगा। फिर लास्ट पॉइंट आया मेरा मेन पॉइंट, ग्रुप डिस्कशन।
इसमें ग्रुप डिस्कशन में 8 से 10 लोग एक जगह होके अपनी बातों का आदान प्रदान करते। मतलब जैसे तुम 8-10 लोग इकट्ठे होके पेपर देने के बाद में भाई इस क्वेश्चन में क्या करके है, इस क्वेश्चन में क्या करके है, वो चीज़ें शेयर करते हो, उसे ही ग्रुप डिस्कशन बोलते। उसके अलावा ये नेतृत्व में काम आता है, सुनने के कौशल में ज्ञान में काम आता है, etc। फिर बात करते आगे जो इंग्लिश ग्रामर के पॉइंट आते। अगर किसी को इंग्लिश ग्रामर की PDF चाहिए तो इन नंबर पे 7737387906 इन पे मैसेज करके PDF मंगवा सकते हैं इंग्लिश ग्रामर की, हमारे द्वारा सेंड कर दी जाएगी। पहला आपको टेंसेज का ध्यान रखना है, मतलब टेंस पढ़ना है इंग्लिश ग्रामर में। अब इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक ऐसे है इस वीडियो के माध्यम से हमारे समझाए नहीं जा सकते। आर्टिकल, एडजेक्टिव, ये 3 टॉपिक तो मेन है और हर बार आते ही है। फिर पैराग्राफ और जॉब लेटर, ये दोनों टॉपिक भी मेन है, ये भी हर बार आते। पैराग्राफ में अपने को कोई पैराग्राफ दिया हुआ आता है, उसको सिंपल राइटिंग में मतलब अपनी भाषा में सिंपल लैंग्वेज में इंग्लिश में लिखना होता है। मतलब उसमें जो मैं आपको बताया था बड़ी मीनिंग है, मतलब थोड़ी बड़ी मीनिंग है को हटा के और उनको लिखना होता है। फिर जॉब लेटर की बात आई। जॉब लेटर रिज्यूमे के साथ जॉब लेटर होता है फॉर्मल लेटर। अब इसमें नेम ऑफ रिसीवर, मतलब जो अगला प्राप्तकर्ता का यहाँ नाम आएगा, उसका डिपार्टमेंट का नाम आएगा, अपन किसके लिए लिख रहे जॉब लेटर, अपन कौन सी जॉब प्राप्त करनी है, जैसे पोस्टमैन की करनी है तो यहाँ सब्जेक्ट में ऐड करेंगे। उसके बाद में सर या मैडम के बाद में ये लाइनें लिखे, या उस जॉब का नाम, या जो अखबार से आपको अखबार से या किसी न्यूज के माध्यम से या किसी वीडियो के माध्यम से आपको पता चला और कितनी तारीख को पता चला, वो चीज़ें लिखनी है। फिर आगे इस वीडियो में वही चीज़, इस आगे वाले पेज में वही चीज़ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सेम चीज़ आएगी हर जॉब लेटर में, हर जॉब लेटर में सेम चीज़ आएगी। एक तो यहाँ पोस्ट का नाम चेंज करना होता है, रुको 1 मिनट, एक तो यहाँ पोस्ट का नाम चेंज करना होता है, एक डेट चेंज करनी होती है, एक यहाँ न्यूज़ का नाम, कोई वीडियो का नाम, कोई न्यूज़ मतलब कोई अखबार का नाम वो चेंज करना होता है। वो आप अपने अनुसार देख लेना, नहीं या क्वेश्चन में दिया हुआ आ सकता है ये चीज़। फिर आपको ये सब हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना हो। फिर आपको इसमें CV या रेज्यूमे लिखना होता है, CV या रेज्यूमे जिसमें आपका नाम आ गया, 1 मिनट, जिसमें आपका नाम आ गया, एड्रेस आ गया, मोबाइल नंबर आ गए, ईमेल ID आ गई, डेट ऑफ बर्थ आ गई, आपका गोल क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस कितने साल का है, वो चीज़ें आ गई इनमें। आपकी हॉबी क्या है, इतना सब कुछ, मतलब कम से कम 8-10 पॉइंट लिखे और एक बॉक्स में बंद करना है। मतलब जिस प्रकार ये बॉक्स में बंद हो रहा है, ये लाइन खींच के पूरा बॉक्स में बंद करना है। और जैसे उस CV की तरह ही रेज्यूमे होता है, रेज्यूमे में भी नेम, ईमेल, परमानेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, आपका ऑब्जेक्टिव या क्या हॉबीज है, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या क्या है आपका, यही चीज़ CV में आ गई, यही चीज़ रेज्यूमे में आ गई। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो इन नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे साझा कर सकते हो। और कम्युनिकेशन स्किल्स की एक डाउट क्लास भी बनाई गई है, उसमें आपको ये सारी चीज़ें बताई गई है। भाई कौन सा क्वेश्चन इंग्लिश में कर सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन हिंदी में कर सकते। इंग्लिश ग्रामर के जो टॉपिक आते हैं उनके क्वेश्चन इंग्लिश में करने होंगे, और जो हिंदी ग्रामर के जो कम्युनिकेशन स्किल्स के टॉपिक आते हैं वो हिंदी में करने।
जिसको भी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के नोट्स चाहिए वो भी मैसेज कर सकते हैं, और जो अभी तक हमारे बीएससी ग्रुप्स में ऐड नहीं है वो भी इस नंबर में मैसेज कर सकते हैं। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा भी मोटिवेट हो सके। भाई एक सब्सक्राइबर बढ़ाए, इनके लिए क्लास ज़रूरी है। धन्यवाद साथियों।